साहिबजादा फरहान। एक वक्त ऐसा भी था जब टीम मैनेजमेंट इनको अहमियत नहीं देती थी और लोग भी इन्हें ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने इस मौके को जाया नहीं किया। एशिया कप में हमने देखा कि फरहान शानदार फॉर्म में है। वो पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन है जो पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हैं। पावर प्ले का मकसद रन्स बनाना होता है और फरहान इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इंडिया के खिलाफ भी वो दबाव में नहीं आते बल्कि खुलकर और बेखौफ अंदाज में खेलते हैं। इसी एशिया कप में वो अभिषेक शर्मा के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के भी इन्हीं के नाम है और मजमूई तौर पर वो टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर हैं। इनकी अटैकिंग बैटिंग को देखकर अक्सर लोग इन्हें इमरान नजीर से कंपैरिजन करते हैं, जो अपने वक्त के सबसे अग्रेसिव ओपनर्स माने जाते थे। अब देखना यह है कि क्या फरहान अपनी ये फॉर्म जारी रखते हैं और ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि इनका नाम क्रिकेट की तारीख में याद रखा जाए। अब आते हैं इनके सफर की तरफ। साहिबजादा फरहान 1996 में पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। वहीं से इनकी क्रिकेट का आगाज हुआ। बचपन से ही इन्हें क्रिकेट का शौक था। 5 से 6 साल की उम्र में इन्होंने फास्ट बॉलर के तौर पर खेलना शुरू किया और 12 साल की उम्र तक वो इसी छोटे शहर में क्रिकेट खेलते रहे। इस दौरान उन्होंने न किसी क्लब को ज्वाइन किया और न ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, क्योंकि वहाँ हार्ड बॉल क्रिकेट की सहूलत मौजूद नहीं थी। 2008 में जब वो 12 साल के हुए तो उनका खानदान पेशावर शिफ्ट हो गया। इनके वालिद बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने सिर्फ फरहान को प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाने के लिए ये कदम उठाया। पेशावर आकर उन्होंने अपने बेटे को क्लब में एडमिट करवाया और यहीं से इनकी प्रोफेशनल क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। अकेडमी में भी उन्होंने फास्ट बॉलर के तौर पर शमूलियत इख्तियार की और तकरीबन 2 साल तक फास्ट बॉलिंग करते रहे और लोकल टूर्नामेंट्स में भी क्लब की तरफ से खेले, मगर इनकी बॉलिंग मुतासर कुन नहीं थी। इन्हें महसूस हुआ कि अगर वो सिर्फ बॉलिंग पर ही रह गए तो कभी भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाएंगे। इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग छोड़ दी और बैटिंग पर फोकस किया। कुछ ही अरसे बाद इन्हें पेशावर अंडर 19 टीम में बतौर बैट्समैन सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद इनका कैरियर प्लेयर के तौर पर आगे बढ़ने लगा। उन्होंने अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन 2012 से 2016 तक परफॉर्मेंस के बावजूद इन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मौका नहीं मिला, क्योंकि वो अपेंडिसाइटिस की बीमारी का शिकार हो गए। इसी दौरान वो लोकल क्रिकेट तो खेलते रहे, मगर फिटनेस की वजह से वो फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं कर पाए। फिर 2016 में वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए और इसी साल 1 अक्टूबर को उन्होंने कायदे-आज़म ट्रॉफी में पेशावर की तरफ से फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उन्होंने ओपनर्स के तौर पर बैटिंग की, लेकिन परफॉर्मेंस मुतासर कुन नहीं रही, इसलिए वो सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल न कर सके। कायदे-आज़म ट्रॉफी इनके कैरियर का पहला बड़ा इम्तिहान था, मगर वो इसमें कामयाब न हो सके। फिर 2017 में उन्होंने सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। पाकिस्तान कप में बलोचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने 5 मैचेस में 331 रन्स बनाए और अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे। इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2018 में इन्हें PSL के ड्राफ्ट में सिलेक्ट कर लिया गया। अब पाकिस्तान टीम में जगह बनाना इनके लिए आसान हो गया था, बस इन्हें PSL में अपनी डोमेस्टिक वाली फॉर्म को बरकरार रखना था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 6 मैचेस खेले। इनमें से 5 मैचेस में बैटिंग का मौका मिला, लेकिन वो सिर्फ 91 रन्स ही बना सके। इसी तरह वो अपनी डोमेस्टिक वाली फॉर्म को बरकरार न रख सके। इस सीजन में इन्हें किसी एक मुस्तकिल पोजीशन पर बैटिंग का मौका नहीं मिला। कभी वो ओपनिंग के लिए भेजे गए, कभी 1 डाउन और कभी मिडिल ऑर्डर में। इसी वजह से वो खुद को सेट नहीं कर सके और उनके बैट से रन्स भी नहीं निकले। अगर देखा जाए तो इस परफॉर्मेंस के बाद इनका पाकिस्तान टीम में जगह बनाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने इन्हें अपनी सलाहियत साबित करने का एक मौका दिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना इनका ख्वाब भी था। PSL के बाद साहिबजादा फरहान को 8 जुलाई 2018 को T20 डेब्यू कैप मिली। ये डेब्यू उन्होंने दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, जहां वो बगैर कोई रन्स बनाए आउट हो गए। अगले मैच में उन्होंने 39 रन्स तो बनाए, लेकिन सिर्फ 102 के स्ट्राइक रेट से। फिर अपने तीसरे T20 मैच में वो दोबारा 0 पर आउट हो गए। ये 0 इनके इंटरनेशनल कैरियर का आखिरी 0 साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इन्हें टीम से काफी टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने PSL में भी खेला और डोमेस्टिक क्रिकेट भी, लेकिन वहाँ भी परफॉर्मेंस मुतासर कुन न रही। ऊपर से टीम में पहले ही बहुत से ओपनर्स मौजूद थे
जिस की वजह से दोबारा मौका मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इस तरह साहिबजादा फरहान 6 साल तक पाकिस्तान टीम से बाहर रहे। फिर 2024 में उन्होंने दोबारा कम बैक किया, लेकिन इस बार भी इनके बैट से रन्स नहीं निकल रहे थे। कम बैक के बाद उन्होंने 6 T20 मैचेस खेले और सिर्फ 46 रन्स बनाए। रिजल्ट ये निकला कि एक बार फिर इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन इस बार ज्यादा देर इन्हें बाहर नहीं रहना पड़ा। साल 2025 इनके कैरियर के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। इस साल सबसे पहले उन्होंने PSL में शानदार परफॉर्मेंस दी। 12 मैचेस में उन्होंने 449 रन स्कोर किए, जिनमें एक शानदार सेंचुरी और 3 मिस्ड सेंचुरियां शामिल थी। इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मैनेजमेंट ने इन्हें दोबारा चांस दिया और यही वो मौका था जिसका वो शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। ये चांस मिलते ही उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 30 मई 2025 को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फिर 24 जुलाई को दोबारा बांग्लादेश के खिलाफ एक और मिस्ड सेंचुरी बनाई। इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उन्होंने 74 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। Half century for Farhan, his third T20I half century, his first against the West Indies. इस तरह अब साहिबजादा फरहान के बैट से मुसलसल अच्छे रन आने लगे। इसी दौरान पाकिस्तान की नई टीम तैयार की गई, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया था। इस वक्त हमें एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी जो अपनी परफॉर्मेंस से इस स्पेस को फिल करे, और वो खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की सूरत में सामने आए। उन्होंने फैंस की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए एशिया कप में भी अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और अच्छा परफॉर्म किया। एशिया कप में वो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स में दूसरे नंबर पर रहे। अगर वो इसी फॉर्म को जारी रखते हैं तो उन्हें एक बड़ा प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स में शुमार होंगे। उम्मीद है कि साहिबजादा फरहान अपनी फॉर्म को बरकरार रखेंगे और पाकिस्तान के लिए हमेशा शानदार परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। वैसे आपका साहिबजादा फरहान के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।